शिवरीनारायण महोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित इस कवि सम्मेलन में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। माँ सबरी की पुण्य धरा पे पिछले कई वर्षों से कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में देश के प्रख्यात कवि आप सबके बीच मौजूद हैं। मैं कवि परिवार की ओर से आयोजन समिति को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। शिवनारायण के प्रथम नागरिक महोदया अंजनी तिवारी जी, भैया मनोज तिवारी, लाडली मोहन जी, उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव जी, शरद पांडे जी, भाई नीतीश भाई एवं तमाम सब जिनके सहयोग से कवि सम्मेलन हो रहा है। अगर मैं नाम नहीं जानता तो इसमें मेरी जनरल नॉलेज की कमजोरी है, कोई विशेष बात नहीं। कविता क्या है? नीरज जी ने कहा कि आत्मा के सौंदर्य शब्द के सौंदर्य रूप का मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कवि होना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। पुराने समय में छोटे से प्रसंग से इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करना चाहता हूँ। धीरे धीरे कवि सम्मेलन अपनी रवानगी में जाएगी। शुरू व्यवस्था बनाने में भी टाइम लगते हैं। हालांकि सामने में लाडली भाई जो खाली स्थान है, कवि सम्मेलन में इसे खाली स्थान नहीं होना चाहिए, हाँ भर दे जाना था। ठीक है, एक बार भाई लाडली मोहन जी के लिए विशेष रूप से ताली बजा दें। कवि सम्मेलन के साथ कवि बन के भी बीमा इकरे हाथ में है। मैं कह रहा था कि कविता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। पुराने जमाने की एक घटना से मैं कवि सम्मेलन की शुरुआत करना चाहता हूं। कवि सम्मेलन में संख्या कोई मायने नहीं रखता। देश के एक बड़े कवि कहते हैं कि ज्यादा भीड़ में कविता भीड़ में चली जाती है और कवि भाड़ में चला जाता है। नहीं, तालियां जम के बजाइए। याद रखना, कवि सम्मेलन का रस श्रोता के हृदय में स्थित होता है, कवि के हृदय में स्थित नहीं होता। और कवि सम्मेलन को जीवंत बनाए रखना है तो यह जिम्मेदारी आप सबकी है। प्रयागराज जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, वहां एक कवि सम्मेलन चल रहा था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कविता पाठ कर रहे थे। सामने केवल एक ही श्रोता बैठ के कविता सुन रहा था। फिर भी त्रिपाठी निराला जी ने उनको कविता सुनाई। बाद में निराला जी उस श्रोता के पास जाकर बोले, बताइए महोदय, जब सब चले गए केवल आप बैठ के कविता क्यों सुन रहे थे? तो उस श्रोता ने कहा कि अगर आप जैसे महाकवि कविता पाठ करें तो मैं एक रात क्या पूरी जिंदगी आपको सुन सकता हूं। इसके पश्चात उस श्रोता ने निराला जी से कहा कि ये बताइए महोदय कि जैसे मैं केवल एक बचा तो भी आप मेरे क्यों कविता सुनाए थे? आप चाहते तो कविता सुनाना बंद कर सकते थे। तब निराला जी ने जवाब दिया कि कवि और कविता का उद्देश्य समाज में बदलाव लाना होता है, और मैं विश्वास करता हूं कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए केवल एक आदमी काफी होता है, जो मेरे सामने बैठा हुआ है। इस समाज में परिवर्तन लाने के लिए आप सब काफी हैं। हालांकि एक बार एक जगह कवि सम्मेलन चलत रही तो पवन बांके बिहारी के सामने केवल एक श्रोता बैठे रहे। पवन बांके जी कही इसकी चिंता मत करना श्रीमान, आपको पूरी रात कविता सुनाऊंगा। तो सामने वाला कैसे, भाई जल्दी कर, मैं श्रोता नहीं टेंट वाला हूं, कहा था। यही स्थिति होती, ले खींच ले भाई। दिन के तो फोटो ठीक से नहीं आया, रात के कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्यार से खींच शायद आज ही कहो कि प्यार और फोटोग्राफी में एक समानता है, दोनों अंधियारे में डेवलप होते। चलिए धीरे धीरे कवि सम्मेलन जवान हो जाएगा। आप विश्वास करिए, बड़े बड़े कवि हमारे बीच उपस्थित हैं और उनसे बड़े श्रोता उपस्थित हैं जिन्होंने बड़े बड़े कवियों को खड़ा किया है। मैं चूंकि काव्य मंच की परंपरा है कि सबसे पहले मां शारदे की वंदना की जाती है, तो मां शारदे की वंदना करने के लिए मंच में लखनऊ से कवित्री सोनी मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं सोनी मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और मां शारदे की वंदना करें। उसके पश्चात हम विधिवत काव्य यात्रा प्रारंभ करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आप उन्हें आमंत्रित कीजिए।